सो हेलो गाइज। तो आज हम लेकर आए हैं जो 15 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था RICIT का, उसका पेपर सॉल्यूशन लेके आए। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टे में विकल्प होते हैं जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर, क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है, जो होम करके आया है उनके बहुत सही है। सेकंड क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट एवं ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड सर्किट होता है? तो दोस्तों इसमें जिसने भी बी किया है बहुत सी है। CTRL+C यानी कि कॉपी होता है टेक्स्ट एड को करने के लिए। तो जिसने भी सी किया बहुत अच्छी बात है। हमारे सामने तीसरा प्रश्न है। MS वर्ड 2010 में 6 वर्ष के डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा सर्किट कुंजी उपयोग की जाती है? तो दोस्तों F12 जो F12 जो ये सर्किट कुंजी ये उपयोग की जाती है। जिसने भी डी आंसर किया है उसके बहुत सही है। हमारे आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सा कीबोर्ड सर्किट होता है? तो दोस्तों इसमें CTRL+Z, जिसने भी 2 नंबर का सही किया उसके बहुत सही नंबर है। और दोस्तों ये याद रखना कि 35 ये याद रखना है कि दोस्तों 35% प्लस 2 नंबर के हैं, तो मतलब 70 नंबर का पेपर है दोस्तों। तो यह याद रखना। तो पांचवा क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होती है? तो MS एक्सेल के लिए दोस्तों जो ये एक नंबर है वही है .XLSX। तो फाइल एक्सटेंशन होती है, नाम से पता चल रहा है कि एक्सेल XLSX यही होगा। तो आगे चलते 6 नंबर का क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में सेल पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है? तो दोस्तों इसमें है हमारे जिसने भी होम किया है बहुत सही आंसर है उसके। होम बहुत सही आंसर है उसका। तो चलो 7 क्वेश्चन में एक्सेल 2010 में एक नंबर्स को सीरीज के को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है? तो इसमें सभी को पता होगा, सम एक नंबर का सही है। तो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्ति और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसमें नाम से पता चल रहा है फ्रीज, यानी कि फ्रीज जो पहला फ्रीज पेन्स है। तो ये पहला फ्रीज पेन्स है। तो पहला आंसर सही है दोस्तों। तो चलो दोस्तों हमारे सामने 9th नंबर का क्वेश्चन है। एक्सेल 2010 में एक सीरीज को वैल्यूज को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड सर्किट प्रयुक्त होता है? तो जो मतलब सीरीज है उसको वैल्यूज में ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड जो प्रयुक्त होता है? कौन सा कीबोर्ड प्रयुक्त होता है? जिसने भी यहाँ डी आंसर किया सबके सही है। CTRL+R। अगला क्वेश्चन। पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो PP है, यानी कि PP है। तो यहाँ पे PPTX होगा एक नंबर का। जिसने भी क्या सही किया PPTX, क्योंकि पावर पॉइंट यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन। पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड के रूप में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंसर्ट है। इंसर्ट में होता है जो ये काम स्लाइड में डालने के लिए इंसर्ट के अंदर होता है। होम के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो आते हैं, इंसर्ट के अंदर एनिमेशन वगैरह आता है। तो अगला क्वेश्चन। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे जिसने भी 2 नंबर किया, बी नंबर किया, उसके सही है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड और फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है? तो दोस्तों यहाँ पे एनी नाम से पता चल रहा है एनिमेशन पेन्स, जो कि हम पेन यूज करते हैं एनिमेशन पेन्स। तो डी नंबर जिसने भी किया, डी नंबर सही है उसके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइडर मास्टर का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों यहाँ पे स्लाइडर मास्टर का क्या उद्देश्य है? जिसने भी आंसर किया भी उसके सही है। सभी स्लाइड में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो मालवारे, मालवेस्टिंग, सीजन हैकिंग ये साइबर खतरे। तो जिसने भी डी किया, डी बहुत अच्छा आंसर है। डी सबके राइट है फिर तो। अगला क्वेश्चन, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य मुख्य अर्थ क्या होता है? तो जो एक वेबसाइट पर जो सिक्योर सील होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य बी नंबर जिसने भी किया सही है। वेबसाइट को सभी सुरक्षा समस्याओं से मुक्त किया जाता है और उस जो सिक्योर सील होती है उससे। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया, दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर को प्रबंध और नियंत्रित करने के लिए खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हस्ताक्षरों से मतलब कानून है। तो हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक नेम आ रहा है उससे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है। तो दोस्तों बी नंबर जिसने भी क्या सही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2002 में चालू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सिक्योर रिस्टोर प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जिसने भी सी किया है वो उसके सही है। समस्याओं या त्रुटियों में स्थिति में पूर्व स्थिति सिस्टम को वापस लाने के लिए तरीका प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जिसने भी एक नंबर किया उसके सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह और बाकी गलत है। जिसने भी ए सही किया उसके सही है, 2 नंबर आ गए मान लो। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र पर करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो वेब ब्राउज़र यहाँ पे ऑप्शन नेम आ रहा तो इससे पता चल रहा है कि वेब ब्राउज़र प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो वेब ब्राउज़र का ही उपयोग करते हैं। बी जिसने भी क्या सही है उसके। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में किस सर्किट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे एस आ रहा तो एस का मतलब होता है सेव। तो जिसने भी यह नंबर किया उसके सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भारत में पैन कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जिसने भी सी किया उसके सही है। टेक्स्ट के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना होता। पासपोर्ट के लिए पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। सरकारी लाभों के लिए भी नहीं किया जाता। निवास प्रमाण पत्र के सेवा के लिए भी नहीं किया जा सकता। तो सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में किस सेल में कॉपी किए गए कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए किस सर्किट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे पेस्ट आ रहा, पेस्ट ऑप्शन मतलब कि पी होता है, PEST पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे पेस्ट आ रहा है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे सॉरी सी है, CTRL-V, CTRL-V है, CTRL-V। जिसने भी सी सही किया उसके सही है। तो अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में सेल का पता का सही उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो बी नंबर जिसने भी किया है AB 145 जिसने भी सही किया उसके सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स उदाहरण किसके उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के तो नहीं है दोस्तों, सर्च इंजन के भी नहीं है, हालांकि गूगल है लेकिन यहाँ पे सभी को बताना है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के भी है लेकिन मतलब ये सॉफ्टवेयर भी आ रहा है इसमें। तो क्लाउड स्टोरेज आपने गूगल में बहुत बार देखा होगा कि क्लाउड सेवाएं। तो डी नंबर जिसने भी क्या सही है उसके। भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की? तो भारत में जो रुपए कार्ड की है वो मास्टर कार्ड, तो ये कार्ड है, इसने तो की नहीं होगी। वीजा ने भी नहीं की क्योंकि वीजा कभी किसी का एक कार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी नहीं की। तो नेशनल पेमेंट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया NPCI ने इसकी संगठन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्सर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो फेसबुक में भी नहीं जाना जाता, इंस्टाग्राम में भी नहीं जाना जाता, लिंक्डइन में भी नहीं जाना जाता, ट्विटर पे जाना जाता है। मतलब हैशटैग का नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग आ रहा है यहाँ पे, तो ट्विटर है, जिसने भी किया उसके सही है। राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या? तो राज ई साइन का दस्तावेज संग्रहण का भी नहीं है, सोशल नेटवर्किंग का भी नहीं है, ऑनलाइन खरीदारी का भी नहीं है। तो बी नंबर का सही है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकृत, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य है, तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके की मतलब शिकायत कर सकते हैं, तो यहाँ पे शिकायतों को सुलझाने की सेवाएं की जाती है। तो बी नंबर सही है। अगला, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आधार कार्ड का क्या काम है? तो ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में सेवा करना, ये भी नहीं हो सकता। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी नहीं हो सकता। शादी के लिए पंजीकरण करना, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? सी, पहचान स्थापित तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। जिसने भी सी किया बहुत अच्छे, सी सही है उसके। अगला क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। आमस वर्ड 2010 जो कि दस्तावेज बनाने के काम में आता है दोस्तों, याद रखना। आमस एक्सेल 2010 जो कि शीट बनाने के काम में आता है, और आमस पावर पॉइंट 2010 है जो कि स्लाइड बनाने के काम में आता है, एनिमेशन। तो यहाँ पे एक नंबर जिसने भी किया बिल्कुल सही है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन में, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड सर्किट प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे काटने का आ रहा, तो एक्स से ही ज़्यादातर कटते हैं, तो दो एक नंबर जिसने भी क्या सही है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो फाइंड एवं रिप्लेस का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो यहाँ पे दो नंबर जिसने भी क्या सही है, डॉक्यूमेंट्स में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना, दो नंबर का सही है। बी नंबर जिसने भी सही किया, बी नंबर किया उसके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कैसे दिखेगा, मार्जिन्स और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ? तो यहाँ पे बी नंबर सही है, प्रिंट लेआउट व्यू, जिसने भी किया बिल्कुल सही है दोस्तों उसके। अगला, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ई मित्र है इससे तो बंदे समझ जाते हैं, लेकिन ये जो पोर्टल है इससे लोग बहुत जल्दी नहीं समझ सकते। तो ये याद रखना कि ई मित्र हो चाहे पोर्टल हो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे बिल भुगतान भी होता है, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी होता है, शिकायत दर्ज करना भी होता है, और ये सभी जिसने भी डी किया सभी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, आपको जो RSCIT के लिए बेस्ट बुक है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी मैं आपको दिखा दूँगा। तो अगली वीडियो में उसका फ़ोटो भी दिखा दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।
बाय दोस्तों।